वीडियो सीधा करियो वैसे 607 परिवारों को 608 परिवारों को आज जो भूमिहीन है, बहुत बरस से आपका सपना था कि हमें भी जमीन रहे, हमें भी प्रधानमंत्री आवास मिले, तो आज उनका सपना नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है, जहां दरभंगा के लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने दरभंगा जिला के अलग अलग अंचल के कुल 608 भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा वितरण किया है। प्रत्येक भूमिहीन परिवार को सरकार की ओर से 1.5 डिसमिल जमीन प्रदान की गई है। वहीं इस मौके पर बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, इनके अलावे हजारों की संख्या में दरभंगा जिला के 18 प्रखंड से ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि आज लगभग 608 भूमिहीन परिवारों के बीच पर्चा वितरण किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और मुख्यमंत्री का लक्ष्य है, जो भूमिहीन लोग हैं उन सभी को अपनी जमीन हो, अपना आवास हो। इसी के तहत दरभंगा जिले में कुल 608 भूमिहीन को 62 का पर्चा दिया गया है। पर्चा के साथ साथ उनका जमाबंदी भी कायम कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा विभाग बिहार के 60,000 दलित महादलित परिवार के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास अभियान के तहत जो भूमिहीन लोग हैं उनका आवेदन मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिया जा रहा है और उनके आवेदन की जांच की जा रही है। पूरे बिहार में पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। अभियान बसेरा भूमि अंतर्गत 53,000 से ऊपर भूमिहीन लोगों को पर्चा दी गई है। इन्होंने कहा हमारे विभाग का लक्ष्य है आम जनता को जो भी जमीन मिले और लगातार हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है, जनता से जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर उपस्थित बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी, नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा के अलावे अन्य लोगों से। बताइए क्या आज दरभंगा जिला में 608 वार्षिक पर्चा का वितरण हमारे सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। जो भी सूर्य श्रेणी के भूमिहीन लोग उन सभी को अपनी ज़मीन हो, अपना आवास हो, उसी के तहत 608 भूमिहीनों को आज जो सूर्य श्रेणी के थे उन सभी को वार्षिक पर्चा दिया गया। पर्चा के साथ साथ उनका जमाबंदी भी कायम करके दे दिया। तो आज हमारा विभाग पूरे बिहार के 60,000 दलित महादलित लोगों में डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास अभियान के तहत जो भी भूमिहीन लोग हैं उन सबका आवेदन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लिया जा रहा है और लेने का उनकी आवेदनों की जांच की जा रही है। और पूरे बिहार में पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत 53,000 से ऊपर भूमिहीनों को, राज्य के भूमिहीनों को पर्चा दिया गया और आज भी 608 वो उस संख्या से अलावा है वो दिया गया। हमारे विभाग का लक्ष्य है आम जनता को ज़मीन मिले जो भूमिहीन है सूर्य श्रेणी की, और लगातार हमारा विभाग आम जनता से जुड़ा है। जिनको जो भूमिहीन है और सूर्य श्रेणी में भूमि देना और जो जिनके पास ज़मीन है उस ज़मीन की सही से रक्षा करना, उनका जमाबंदी या दाखिल खारिज नोटिशन सही से हो जाए, इसके लिए हमारा विभाग से पर्चा दे रही है तो क्या आवास मिलेगा उस गरीब को? निश्चित अब जो भूमिहीन है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में आवेदन भी नहीं कर सकते। अब उनको ज़मीन हो गया, इसमें ज़्यादा संख्या वो जो पूर्व से सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं, अब उनको वो कोई तोड़ नहीं सकता, उजाड़ नहीं सकता, क्योंकि उस ज़मीन के खुद मालिक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो आवेदन कर सकते हैं। अगर उनके पास राशि है तो वो मकान भी बना सकते हैं, शौचालय भी। प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज के मुख्य जो धारा में जोड़ना, उसी
निर्देश के तहत हमारा विभाग काम कर रहा है। आमतौर पर देखा जाता है क्या कि जो पंचाधिकारी है उसको दखल कब्जा नहीं होता है, जब मतलब फिर हटाए नहीं, ऐसे में ऐसा कोई नहीं है। निर्देश इक्का दुक्का कोई शिकायत आती है तो विभाग त्वरित कार्रवाई करता है। और आज भी अधिकांश जो 608 बांटे गए उन सबका कब्जा भी है, उनको पता भी है कि मेरी जमीन है। आज आप ही के विधायक जी ने एक प्रश्न उठाया था कि दखल कब्जा को लेकर के कई तरह की परेशानी आई थी। नहीं, कोई अगर आवेदन हो, कोई अगर दिक्कत इक्का दुक्का कोई शिकायतें आती है, यहाँ हजारों की संख्या में भूमिहीनों को जमीन देने का अभियान चल रहा है, इक्का दुक्का शिकायत आती है तो उसको भी हमें शिकायत देते हैं। कोई लक्ष्य है बिहार में कि एक फाइनेंशियल मैंने बताया ना, पूरे राज्य के 60,000 से ज़्यादा महादलित और दलित टोलों में अभी 15 जून तक डॉक्टर अम्बेडकर समग्र विकास योजना अभियान के तहत सभी भूमिहीनों से आवेदन लिया गया, जो भी स्वर्ग श्रेणी के भूमि उन लोगों की जांच हो रही है। और उसी अभियान के तहत पर्चा वितरण का भी कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी ऐसे जो पर्चा कितने लोगों को देना है बिहार में, ऐसा कोई टारगेट जितने भी सरकारी, मैंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि बिहार के संसाधनों पर गरीब लोगों का अधिकार प्रथम अधिकार है। तो जहाँ भी जितने भूमिहीन हैं, अगर सरकारी ज़मीन वहाँ उपलब्ध है तो उनको सरकारी ज़मीन देंगे, और अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 1 लाख रुपया का जो है एग्रीमेंट करा दें और 1 लाख रुपया तक उनको जो है राशि जो है ज़मीन खरीदने के लिए दी जाए। जब पिछली बार हम लोग सरकार में आए थे, उस सरकार का हिस्सा था, उस वादे का एक पार्ट था कि गरीब जहां बसा हुआ है उसको वहां बसाएंगे, जिसको बसने के लिए जगह नहीं है उसको 1.5 से लेकर 3 डिसमिल जमीन तक मुहैया कराएंगे। 3 डिसमिल अधिकतम जमीन देकर उसका घर बने, इसकी चिंता देश अपने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से किया था। एनडीए के सभी साथी ने मिलकर इस निर्णय को लिया था और इस सपने को सच करने का काम माननीय मंत्री संजय श्रावगी जी कर रहे हैं। तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अभियान को बेगूसराय जिले से शुरू किया था। हम तो थोड़ा बहुत कभी शिकायत भी करते रहते हैं, लेकिन जब प्रभारी मंत्री को जो जिला मिल जाता है वो उसका अपना जिला हो जाता है। अब दरभंगा, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अपने जिले के बाद आप अपने जिले में आ गए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और आज 600 से अधिक लोगों को उनका सपना साकार होने वाला इस सभागार के अंदर इस काम को हमारे अगर जाले के सीईओ यहां आए होंगे तो हम लोग पूर्व में जाले में तो प्रारंभ किया था, पहले भी हम लोगों ने पर्चा वितरण किया, अभी जाले केवल 47 आपकी सूची में है, लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ये आज का पर्चा वितरण अंतिम नहीं है। अभी भी जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो गरीब आदमी आज भी कहीं बसा हुआ है, कहीं बांध के किनारे जाके बस गया, किसी सरकारी भूमि में जाकर बस गया। आधे लोगों को प्रधानमंत्री जी जो आवास देते, माने जो एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश के अंतिम गरीब तक सुख कैसे पहुंचे, व्यवस्था कैसे पहुंचे, बिजली कैसे पहुंचे, गैस कैसे पहुंचे, अनाज कैसे पहुंचे, पक्की सड़क कैसे पहुंचे, इज्जत घर उसको कैसे मिले, एक एक छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो देश के आजादी के 70 वर्षों के बाद, देश के आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के अंतिम गरीब का चिंता करने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आज पहाड़ की चोटी हो या नदी की तलहटी हो, कोई घर इस देश का बचा हुआ नहीं है जहां बिजली नहीं, क्या गरीब क्या अमीर। आज देश का कोई घर ऐसा नहीं है जहां गैस का कनेक्शन नहीं हो। हर काम अब तो गैस पाइपलाइन से भेजने का काम करने वाला है।
चालू हो गया है काम। कई राज्यों में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अपने राज्य के अंदर, बिहार के अंदर कई जिलों में हम गैस पाइपलाइन से गैस की पूर्ति करने वाले हैं। ये सब काम इस देश में तब संभव हुआ जब गरीबी को भुगत करके, गरीबी को देख करके एक व्यक्ति, हम लोगों के यहाँ कोई गरीबनी माँ आती है और कई बार कहती है कि मेरा घर नहीं हो पाएगा, मेरा सर्वे नहीं हुआ, मेरा जियो टैग नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? आपको घर नहीं मिला तो मिल क्यों नहीं रहा है? तो पता करने पर पता चलता है कि जिस जमीन पर ये बसे हुए हैं ये इनका नहीं है, वो सरकारी है। और इसलिए कई गरीबनी माँ आज भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गई। और आज इस काम को महती ढंग से चला करके जिला जिला में जाकर के, संजय जी आप जो काम कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से जब 3 डिसमिल जमीन गरीब माता के पास, उन व्यक्ति के पास जिनके पास जमीन नहीं है या पक्का आवास नहीं है, उनको केवल ये 3 डिसमिल जमीन आप दे देंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका भी अपने घर का सपना साकार हो जाएगा। तो आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं। जमीन तो आप दे ही रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की पक्की गारंटी दे रहे हैं कि उनको उनका अपना आवास बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है और तीसरी बार आपकी ताकत के कारण मोदी इस देश की बागडोर संभाल रहा है। और मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और आप सभी लोगों को मालूम हुआ होगा कि 27 करोड़ लोगों को पिछले 11 साल में मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो ये एक ऐसा सुंदर प्रयास है जिसको संजय जी कर रहे हैं। और दिनकर ने तो लिखा है कि भाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। तो अब तो जमीन मिलेगा तो हम लोग तो तैयार है तुरंत आवास देने के लिए। तो आवास भी होने वाला है और बिजली, पानी, गैस, अनाज सबकी व्यवस्था, सड़क सबकी व्यवस्था पहले से मोदी जी ने कर दिया है। तो जीवन भी सरल होने वाला है, सुगम होने वाला है। इसलिए पुनः संजय जी मैं आपके और आपके विभाग को पुनः एक बार साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई देते हुए कि आप गरीबों के हित में इतना उत्कृष्ट कार्य जो आपने किया है, जो आपने अपना वादा किया था पिछले चुनाव के वक्त, उसको निभाने का काम किया है। इसके लिए मैं सरकार में रहकर अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इतना ही कहते हुए पुनः इस सभागार में उपस्थित सभी स्वजन, प्रियजन, भग्नीगण सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए, आज के सभी भगवान को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आप लोग आए हैं? जी शादी से जमीन मिला है आज? कितना अच्छा कहाँ मिला जमीन? देखे हुए हैं आप? जगह देखे हुए हैं? तो अब आप लोग को जो जमीन मिल गया तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। दिक्कत भी आ रही है क्या अभी? कुछ कोई दिक्कत नहीं है। जमीन पर आपका कब्जा है अभी? अभी नहीं है। आप कब्जा होगा? क्या नाम हुआ? जो सरकार दिया है हम लोग खुशी है। कितना मिला? यही मान कर चले ना 16 फूल मिला है। हम लोग को तो पढ़ा लिखे नहीं है, इसके को कहा जाता है। और जो दिया है सरकार हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है। इसलिए हमने तो जमीन नहीं था, अपनी जमीन आप दे दिया है, आपको धन्यवाद कहते हैं। मान लीजिए वो भगवान है, सच भगवान है। इसलिए हम लोग जमीन नहीं था, हमने दिया है। जी 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 दे दिया हाँ जी जी। अब हमारे लिए वो भगवान है। वो हम लोग भटक रहे थे, बढ़िया भटक रहे थे। किसी जैसे वो लड़का है कहाँ रहते, हम 2 प्राणी रहते, अब 3 मेरा लड़का है वो कहाँ रहते सर? अब दे दिए हमारे लिए वो देवता समान। नाम बताइए। अनिरुद्ध साहनी। बताइए क्या मिला है? पर्चा मिला, जमीन नहीं जिला जमीन मिली। हाँ
जमीन नहीं चले, जमीन चले पर हम एमे एगो छे कि जे हमर बाप के पर्चा कटल छे। अच्छा अहाँ ई बताउ ना जे अहाँके जमीन नहीं छलै, अहाँके सरकार द्वारा देल गेलै, तऽ की मोनमे अहाँके होइए? और खुशी छे मन की खुशी मन छै कि सरकार के द्वारा हमरा जमीन भेटलै। कतऽ अहाँके जमीन भेटल है? दुर्गापुर में, कोन पंचायत? राघोपुर पूर्वी पंचायत में। कहियो उम्मीद छल कि घर लेल जमीन भेटत? उम्मीद तो नहीं छल, लेकिन मिलल अखन। सरकार के धन्यवाद दै छियै। जी की सरकार के धन्यवाद दै छियै कि हमरा सबके जमीन देलखिन, हुनकर बहुत बहुत धन्यवाद। की नाम भेल? हमर नाम